नमस्कार दोस्तों, वेबजीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है सो कुछ नए टॉपिक पर, नए विषय पर आज हम जो है सो वीडियो आप लोग को देने जा रहे हैं। नए टॉपिक में जैसे कि आज वृत्ताकार और अंडाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा वो हम बताने जा रहे हैं, और ख़ास कर ये बताने जा रहे हैं कि नई तरीके से आप लोग कैसे सीखिएगा, नया फार्मूला कैसे सीखिएगा। तो इस फार्मूला के अनुसार जो है सो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। नया साल आ रहा है, नए साल के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। तो इसके साथ हम जो है सो नया फार्मूला देखेंगे जो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। दूसरी बात कि इसमें जो फार्मूला होगा उस फार्मूला के मान को हम प्रूव करके भी बताएंगे, और इस प्रूव करने के साथ साथ हम यह भी सिखा देंगे कि इसका किस प्रकार हल होता है। तो हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद जो है सो उसका हल देखेंगे। तब तक इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जितने भी नए व्यूअर हैं वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि हम जब वृत्ताकार निकालेंगे तो वृत्ताकार में एक वृत्त होता है, एक त्रिज्या होती है। तो इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला जो है क्षेत्रफल बराबर 0.7855 गुने व्यास गुने व्यास। ठीक है, इसको हम प्रूव करके आगे हम फिर बताएंगे। और अंडाकार की बात करते हैं तो चलिए अंडाकार हम बना देते हैं। इसमें एक होता है छोटा व्यास, एक होता है बड़ा व्यास। इसका भी सूत्र हम देखेंगे तो इसी प्रकार से होता है। पॉइंट 7855 गुने बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो 0.7855 जो दिए हैं इसको हम प्रूव करके बता देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होता है, और r बराबर d/2, यानी त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास बटे 2 होता है। तो हम इसके अनुसार देखते हैं कि पाई के वैल्यू होता है 22/7 या 3.142 होता है। तो जब हम यहाँ पर से प्रूव करेंगे πr² को प्रूव करेंगे तो 3.142 गुने इसको हम r कर सकते हैं, यानी 3.142 गुने d/2 गुने d/2। अब इसको क्या करते हैं, 3.142 दो दूनी 4, और इधर आ गया d1 और d2, ये आ गया। इसको जब हम भाग देंगे तो यही आएगा आपका ये 0.7855 गुने d1 गुने d2। यानी जस्ट फॉर कहने का मतलब कि आप इसको 0.7855 गुने व्यास गुने व्यास वृत्त का और उसका लिखिएगा। तो 0.7855 गुने बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास, ये आपका हो गया। तो ये हो गया वृत्त का और ये हो गया अंडाकार का। तो दोस्तों यहाँ तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सारा प्रूफ दे दिया। क्षेत्रफल देखते हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या या व्यास मान लीजिए यहाँ पर 60 कड़ी है। ठीक है, और ये व्यास जो है सो 60 कड़ी है, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि 0.7855 गुने व्यास गुने व्यास, यानी 0.7855 गुने
60 करी गुने 60 करी। ठीक है, इसको जब हम गुना करेंगे तो इसको हम गुना करके निकालते हैं। चलिए इसको पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 2 3 और 4, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 7855 गुने 36/100। अब गुना करके हम इसको निकालेंगे तो कितना आता है, इतना बट्टे 100। ये आ गया आपकी वर्ग करी। अब वर्ग करी आ गया तो उसको हम क्या करेंगे कि एक अंक से एक अंक काट देंगे, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, इतना वर्ग करी आपका आ गया, यानी 2827.8 वर्ग करी आ गया। अब इसको जब हम सारे 6 हाथ की लग्गी से निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सारे 6 हाथ की लग्गी से क्या निकालते हैं, 218.232 वर्ग करी से हम लोग भाग देते हैं। तो इतना को हम लोग भाग देंगे, बट्टे 218.232 वर्ग करी। अब चलिए भाग देते हैं हम लोग, ये आपका आ गया 12.95 धूर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दशमलव से पहले इसको हम लोग 12 धूर लिखेंगे। अब आया आपका 0.95 गुने 20, ये आ गया आपका 19 धूर की। तो यहाँ तक इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल किस तरह निकाले हैं सारे 6 हाथ की लग्गी से, इसको देख। अंडाकार खेत का क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। अब अंडाकार में मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है छोटा व्यास 60 कड़ी का है और बड़ा व्यास जो है आपका ये 100 कड़ी का। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर 0.7855 गुने बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास। चलिए तो 0.7855 गुने बड़ा व्यास 100 करी और छोटा व्यास 60 करी। चलिए इसको उड़ाते हैं। चलिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ आ गया 7855 गुने 6/10 आ गया। अब इसको हम गुना करके निकालते हैं तो कितना आता है, 7855 गुने 6 बराबर आ गया आपको 47,130/100, इतना वर्ग करी आ गया। अब यहाँ से यहाँ काट दिए तो ये आ गया 4713 वर्ग करी। अब हम लोग सारे 6 हाथ की लग्गी से देखेंगे तो सारे 6 हाथ की लग्गी से तो एक धूर बराबर क्या आता है, एक धूर बराबर 218.232 वर्ग करी आता है, एक धूर बराबर। तो इसको हम लोग धूर से भाग दे देंगे, बट्टे 218.232। चलिए भाग दीजिए, ये आपका आ गया 21.59 धूर आ गया। तो ये आपका पॉइंट से पहले है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 21 धूर, और ये 0.95 है, 0.59 है गुने 20 यानी 11 धूर की। ये 21 धूर है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 धूर, फिर 1 धूर
और 11 धुर की। 20 धुर को इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी एक कट्ठा, एक धुर और 11 धुर की। ये आपका आ गया इसका। इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, कहीं बुझने समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी कीजिएगा। और नए वर्ष की आप लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए अगली वीडियो को बने रहिए। धन्यवाद।